फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को मुझसे जो है ये प्रॉब्लम है कि वीडियो जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं आती है। तो किसी इंपॉर्टेंट वर्क के कारण जो है वो मैं आउट ऑफ टाउन था, जिसके कारण वीडियो शूट नहीं हो पाई। बट अब जो है वो आपको जरूर जो है वो डेली आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो मिलेगी। चाहे थोड़ी ही क्वेश्चन हम उसमें कवर करें, बट आपको जो है वो जरूर मिलेगी। और आज की इस वीडियो में कुछ हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े बेसिक लेवल के हैं, और अगर आपको ये नहीं आते हैं, ठीक है, वैसे आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आपको थोड़े से हार्ड वर्क की और जरूरत है। आपको पता है अप्रैल में एग्जाम है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि अच्छे से तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप और थोड़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, आपको भी पता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि भाई सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलते हैं ना, आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर मार्क कर चले, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहां से भी मिले, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो घुमा फिराकर बहुत ज्यादा आते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो जहां से भी मिले वहां से आपको पढ़ लेने हैं। दूसरी बात, 817 के लिए जो है हमने वीडियोस कंप्लीटली बनाई थी डिटेल में, इसलिए मैं इस बार डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं, सब कुछ वहां पर डिटेल में कवर किया है, तो उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब कुछ मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैं जो है वो यहां ऊपर डाल रहा हूं। या फिर अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए जीके स्टडी चैनल पर, और वहां पर 817 के नाम से एक जो होगा, वहां पर 60+ वीडियोस हैं, वहां पर देख लीजिएगा। तो यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब तक आपको जो है वो इस बारे में पता ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओरेकल, ठीक है जी। ये जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जो है वो आपका सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब ये ओरेकल क्या है? ओरेकल इज एन RDBMS, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है कि RDBMS की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आपके पास पढ़ने को बहुत ज्यादा है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इट इज नोन एज ओरेकल डेटाबेस, इसको जो है वो ओरेकल डेटाबेस के नाम से भी जाना जाता है। ओरेकल डेटाबेस और ओरेकल ओनली द फर्स्ट डेटाबेस फॉर एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग इज द ओरेकल डेटाबेस। जो फर्स्ट डेटाबेस था एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए, वो था आपका ओरेकल डेटाबेस। तो ओरेकल क्या हो गया भाई आपका? ओरेकल हो गया RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके विंडोज, लिनक्स और DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। ये हो गया। लिनक्स की अगर थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात करें तो 1991 में जो है वो इसको डेवलप किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा, ठीक है। TORVALDS, लिनस टोरवाल्ड के द्वारा। और एक और नाम था फेरल इंटरैक्टिव, एक तो एक अंग्रेजों के नाम, ठीक है, फेरल इंटरैक्टिव। तो इन दोनों का नाम, वैसे ज्यादातर जो है वो लिनस टोरवाल्ड आपके पास आता है, बट अगर आपको जो है वो एग्जाम सेटर घुमाने की कोशिश करेगा तो फेरल इंटरैक्टिव भी जो है वो दे सकता है। तो इन दोनों ने 1991 में जो है वो आपकी लिनक्स की स्थापना जो है वो की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 के आसपास जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और विंडोज के बारे में आपको पता ही है कि विंडोज की स्थापना जो है वो आपकी MS विंडो की अगर बात करें 1985 में की गई थी, और इसकी अनाउंसमेंट 1983 में कर दी गई थी। तो अनाउंसमेंट अगर आपसे पूछे तो 1983 लगाएंगे आप। कई बार क्या होता है कि बच्चे जल्दी में पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद क्या है कि 1983 ही लगा देते हैं। तो अनाउंसमेंट बिल गेट्स के द्वारा, ठीक है, इसकी 1983 में की गई थी। और इसकी जो रिलीज किया गया था, इसको रिलीज जब फर्स्ट रिलीज किया गया इसका, तो 1985 में किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ओरेकल। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो है वो स्पेशली टेस्ट लाए गए हैं परीक्षा ऐप पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशंस को, जितनी भी आपने तैयारी की है उसको आप बूस्टअप कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना है आपने जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। 15 टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और जो आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है उसको पॉइंट आउट करते हुए जो है वो सारे टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं, और सारे टेस्ट जो है वो आपके हार्ड लेवल के हैं। यहां पर कोई भी लो लेवल का नहीं रखा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपका HTML हो गया, C++ हो गया, लैंग्वेजेस पर जो है वो ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये आप जाकर जो है वो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा।
ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अपनी तैयारी को चेकआउट करते हैं। देखिए अगर आप इसको परचेज करते हो तो तभी मतलब है जब आप टेस्ट लगाते हो, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है वो कंप्लीटली इसमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको तैयारी करनी है। तो एक बार आप जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, और कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डोस। जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये, ठीक है। तो उसमें जो फाइल नेम होता है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी होती है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 8 सही आंसर है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन इज 8 कैरेक्टर्स इन डीओएस, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 कैरेक्टर होते हैं जो भी आपका फाइल नेम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका डॉस, इट इज कॉमनली नोन एज 8.3 फाइल नेम। अब देखिए 2 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, एक तो जो आपके सामने है कि जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो आपकी फाइल नेम होती है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपके पास दे दिया 4.5, 8.3, 8.2, तो उसको जाना जाता है आपका 8.3 फाइल नेम के नाम से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आई होप आप याद रखोगे और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ भी रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ईजी है। When was the first operating system developed? जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कब डेवलप किया गया था। अब यहां पर देखिए कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े ट्रिकी टाइप के होते हैं, जिसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट आपको जो ऑप्शन है वो उन पर ज्यादा फोकस करना है, तो आपको सारे आंसर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर पूछा गया है कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कब किया गया था। अब डेवलप करने का मतलब ये नहीं होता कि उस चीज को यूज भी किया गया होगा। तो 1950s के आसपास जो है वो आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। क्या नाम था? GMOS, ठीक है। तो ये था आपका जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जनरल मोटर्स के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। किसके लिए? IBM के लिए, ठीक है। बट जो पहला आपका रियल वर्क के लिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, जिसको यूज भी किया गया था, वो था आपका GM, ठीक है, NAAI/O। अब ये नाम आपको याद रखना है, ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको रियल वर्क के लिए यूज किया गया था, और इसको आपका डेवलप किया गया था 1956 के आसपास, ठीक है। और किसके द्वारा? जनरल मोटर्स के द्वारा। GM लगा हुआ है किसके लिए? IBM के लिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर तो ऑप्शन में आपके पास 1956 दिया गया है तो आप उसको टिक करोगे। वैसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया डेवलप तो 1950s के आसपास। और अगर आपका GM NAAI/O दिया गया है तो आप लगाओगे 1956। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1950s। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको जो है वो आपका सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी जो है वो कहा जाता था। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो देखिए 1950s में किया गया था और इसको सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो डेटा को प्रेजेंट करता था वो ग्रुप में करता था। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। When were MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका MS Windows है उसको जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रपोज्ड किया गया था, ठीक है। तो 1985, ठीक है जी। द फर्स्ट जो आपका MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम था उनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में, और 1983 में इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी बिल गेट्स के द्वारा। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। इनमें से कौन सी नोटपैड की जो है वो एक्सटेंशन होती है। देखिए आपको जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, HTML जो आपका जो है वो एक्सेल होता है, सबकी मतलब जितनी भी एक्सटेंशन होती है इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए। कोई मतलब कुछ भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहां पर पूछा गया है नोटपैड की एक्सटेंशन कौन सी होती है। तो अगर आपने नोटपैड यूज किया गया, एक्सटेंशन होती क्या है, देखिए जिनको नहीं पता है, मान लीजिए कोई भी आप फाइल सेव कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नोटपैड में आपने कुछ भी टाइप किया और आपने उस फाइल को सेव किया और आपने उस फाइल का नाम रख दिया मान लीजिए GK स्टडी, तो GK स्टडी डॉट उस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो आपके साथ आ जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल TXT। तो नोटपैड की जो एक्सटेंशन होती है वो होगी आपकी TXT, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपने पावर पॉइंट यूज किया, पावर पॉइंट में आपने कोई फाइल बनाई और उसके नाम सेव कर दिया, मान लीजिए आपने उसका नाम रखा GK, तो GK.PPT, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो उसकी एक्सटेंशन होगी आपकी PPT। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से JPG जो होती है आपकी इमेजेस की होती है, तो ये सारी एक्सटेंशन आपको जो है वो पता होनी जरूरी है। तो द TXT फाइल एक्सटेंशन इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन दैट कंटेन्स
द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड। ये क्या होती है, आपकी डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है नोटपैड के लिए। ठीक है, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, जीके स्टडी ऐप पर जो है हमने एक नया सेक्शन बना दिया है। किसके अंडर बनाया है, वो बनाया है आपका स्टडी मटेरियल के अंदर। स्टडी मटेरियल पर आप देखोगे पहले उसमें एचपी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके साथ साथ कंप्यूटर सेक्शन जो है वो वहां पर जोड़ दिया गया है, जिसमें आपको फ्री में जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो आप जीके स्टडी को जरूर विजिट कीजिएगा, उसको मोबाइल में रखिए। मैंने आपको पहले बोला, अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके स्टडी आपको अपने फोन में जरूर रखिएगा, कोई ना कोई चीज आपको फायदेमंद वहां पर जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि कंप्यूटर सेक्शन को विजिट करोगे, 20 क्वेश्चन वन लाइनर वहां पर ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके, क्विक रिवीजन भी हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके। और भी वहां पर जो है वो आपको डिटेल में भी मिलेगा, वन लाइनर भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, सारा कुछ आपको वहां पर मिलेगा। तो आप उसको जो है वो जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड, जो कमांड इंटरप्रेटर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको जाना जाता है आपका शेल के नाम से। ठीक है जी, द कमांड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ शेल। ये चीज हो गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट, FAT। देखिए फुल फॉर्म भी आपको सारी पढ़नी है। ठीक है, एक वीडियो उसके ऊपर भी आएगी, सभी के ऊपर आएगी। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे समझ में आता है कि किस किस चीज के ऊपर जो है वो वीडियो जरूरी होती है। तो फैट की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो फैट की फुल फॉर्म होती है आपकी फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल, सेकंड जो है वो इसका आंसर सही होगा। द फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। द फैट इज अ फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर। देखिए जो फैट होता है उसकी सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल। और ये क्या होता है, एक फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम एंड मेमोरी कार्ड्स। देखिए कहां पर यूज होता है, यूज किया जाता है इसका कंप्यूटर सिस्टम में और मेमोरी कार्ड्स में। अ फैट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क इंडिकेट्स विच फील्ड इज यूज्ड फॉर द फाइल। देखिए कोई भी फाइल है उसके लिए कौन सा फील्ड, कौन सा एरिया यूज किया जाएगा, उसका काम कौन करता है, वो करता है आपका फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरा ये क्या होता है, एक फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर होता है, किस चीज में यूज किया जाता है भाई, कंप्यूटर सिस्टम और मेमोरी कार्ड में यूज किया जाता है, और कौन सी फाइल के लिए कौन सा फील्ड जो है वो इंडिकेट करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो आपका फैट बताता है। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर अच्छे से हो गया होगा अगर आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, What is the mean of the booting in the operating system। ठीक है, बूटिंग का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बूटिंग का मतलब यहां पर अगर स्कैन की बात करें तो स्कैन नहीं होता है, टर्न ऑफ की बात करें तो टर्न ऑफ नहीं होता है, रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को, ये आपका बूटिंग का मतलब होता है। ठीक है, तो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रीस्टार्ट द कंप्यूटर आफ्टर रीस्टार्टिंग इट देयर इज नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो उसको बूटिंग जो है वो कहा जाता है। अब इसके बूटिंग के भी दो टाइप होते हैं, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है बट फिर भी यहां पर भी मैं डिस्कस करूंगा। व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर। ठीक है, पेज फॉल्ट जो है वो कब अकर होता है, पेज फॉल्ट आपको कब दिखाई देता है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। जब आपका पेज जो है वो मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो क्या दिखाएगा, आपका पेज फॉल्ट दिखाएगा। पेज फॉल्ट्स अगर व्हेन अ प्रोसेस tries to access a block page of the memory and that page not stored in RAM, read only memory और memory। या तो वो RAM में नहीं होता है या फिर मेमोरी में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड। बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टू प्रिवेंट डेडलॉक। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम होता क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डेडलॉक कंडीशन। जो आपकी डेडलॉक कंडीशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका बैंकर्स एल्गोरिदम यूज किया जाता है। द बैंकर्स एल्गोरिदम इज समटाइम कॉल्ड द डिटेक्शन एल्गोरिदम। अब देखिए इसका एक और नाम भी है भाई, डिटेक्शन एल्गोरिदम भी जो है वो इसको कहा जाता है। अब या तो देखिए बैंकर्स एल्गोरिदम आपका यहां पर डिटेक्शन एल्गोरिदम भी इसकी जगह पर जो है वो लिखा जा सकता है, तो आपको वो भी याद रखना है। It is named the banker algorithm because it is used to determine whether a loan can be granted in the banking system or not। क्यों इसको बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों कहा जाता है कि कोई भी लोन आपका ग्रांटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये किससे पता लगता है, ये बैंकर्स एल्गोरिदम से ही जो है वो पता लगता है। तो इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे पॉइंट आई थिंक आपके जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है? ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो वो है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेड अप फॉर अ कर्नल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो सामने आ ही गया, तो ये पता ही लग गया होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएम? डीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएसएम की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ये याद रखिएगा। फुल फॉर्म आपको सारी ही पढ़नी है, जितनी आप, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो और आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो देखिए 817 में अगर आपने एग्जाम दिया है, 903 दिया है, ठीक है, तो आपकी तैयारी बेसिक की तो होगी ही अच्छी। तो ये डेफिनेशंस वगैरह या फुल फॉर्म वगैरह या फिर एक्सटेंशन वगैरह, ये सारी जो है वो आप डेली पढ़ लिया करो, काम ही आपके आएगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडियल? आइडियल की फुल फॉर्म जो है वो क्या होगी? तो आइडियल की फुल फॉर्म होती है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। The ideal stands for interface definition language. It is used to establish communication between client and server in RPC. ठीक है, किसके लिए यूज की जाती है? कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, जो भी क्लाइंट्स होते हैं और जो भी आरपीसी होते हैं। आरपीसी का मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब आरपीसी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आरपीसी की फुल फॉर्म होती है रिमोट प्रोसीजर कॉल। और क्लाइंट्स और आरपीसी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है आईडीएल यानी कि इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा। ये क्लियर हो गया? जरूर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूट स्ट्रैपिंग को जो है वो क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बूट स्ट्रैपिंग को कहा जाता है आपका कोल्ड बूट। ठीक है, कोल्ड बूट हो गया, कई बार कूल बूट भी लिखा होता है, तो ये आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो नोन एज कूल बूट या कोल्ड बूट। तो दो टाइप की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है आपकी, एक वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग सिंपल सा आपको ये याद रखना है। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है रेफर्स टू स्टार्टिंग अ कंप्यूटर व्हेन इट इज इन ऑफ स्टेट बाय प्रेसिंग द पावर बटन। आपने किसी कंप्यूटर को जो है वो पावर ऑफ कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? और दोबारा से उसको स्टार्ट किया तो उसको कहा जाएगा आपका कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या हो गया कि आपने जो है वो सिस्टम को रीस्टार्ट किया है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की कमांड आपने दी। ठीक है, ये कमांड भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने ये कमांड की यानी कि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आपने डिलीट को एक साथ प्रेस किया और आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, तो उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। और आपने कंप्लीटली पावर ऑफ करके दोबारा से रीस्टार्ट किया, उसको बोलेंगे आपका कोल्ड बूटिंग। तो ये दो चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। और ये भी याद रखिएगा, देखिए मैंने बोला था कि जैसे जैसे चीजें सामने आती है कि ये शॉर्टकट कीज आपको जो है वो जरूर याद रखनी है। स्पेशली एक्सेल की हो गई और उसके बाद आपकी जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं, ये सारी आपको याद रखनी है। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है और भी आपके लिए लेकर आए हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो कितना वीडियो को देखते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फैंस रजिस्टर्ड यूज्ड फॉर? जो फैंस रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर होते हैं, वो किस लिए यूज किए जाते हैं? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेमोरी प्रोटेक्शन। जो फैंस रजिस्टर्ड है वो आपके मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। द फैंस रजिस्टर्ड इज यूज्ड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन ऑन द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर में मेमोरी प्रोटेक्शन होती है उसके लिए यूज किए जाते हैं फैंस रजिस्टर। अब ये क्वेश्चन आपका रिवर्स भी हो सकता है कि भाई जो मेमोरी प्रोटेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन इन कंप्यूटर? तो आपके पास ऑप्शन में होगा फैंस रजिस्टर, तो आपको उसको टिक करना है। इट इज अ वे टू एक्सेस द मेमोरी इन द कंप्यूटर। ये एक वे है जिससे आप जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको जो है वो अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। और ये थोड़े बेसिक लेवल के थे ताकि आपको डीमोटिव जो आप मतलब कि डीमोटिव जो है वो फील ना करो कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरे पास ईमेल वगैरह भी आ रहे थे, क्वेश्चन जो है वो थोड़े आप ऐसे भी रखा करो जो हमें पता लगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। अगर आपको पता ही, अगर आपने पेपर्स वगैरह देखे होंगे कि कितना टफ जो है वो आप कंपटीशन हो चुका है, तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अगली वीडियो जो होगी उसमें थोड़े हम टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़े इजी भी करेंगे। और साथ साथ जो है वो मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो परीक्षा ऐप पर आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर जीके स्टडी का कूपन कोड यूज करके 15 टेस्ट, और जीके स्टडी ऐप पर, ये परीक्षा ऐप पर है और जीके स्टडी ऐप पर आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है कंप्यूटर का, जिसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कि वहां पर हम जो है वो कोल्ड बूटिंग क्या होती है, ऐसी डेफिनेशंस वगैरह और बाकी भी वन लाइनर क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीजें जो है वो डालेंगे। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।